सब्सक्राइब करें सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता को और दबाएं बेल आइकन और पाएं क्लास 9 से क्लास 12 तक का सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड का मैथ्स का सॉल्यूशन। Hello students, welcome back to CBSE Maths by RP Gupta. So in this video students, I am going to teach you exercise 7.2 of the triangle. Okay, this is also a very important video for the class 9. Let's start the video. So here the first question is given here. In an isosceles triangle ABC with AB equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that OB equal to OC, AO bisect angle A. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. In an isosceles triangle ABC, so first of all it is given here in isosceles triangle. So what I have to do, we have to draw a triangle over here. So now I have drawn a triangle here, and I can say this is the A, this is the B, and this is the C. Okay, ABC is a triangle. So here what I said, AB is equal to AC, AB is equal to AC, AB is equal to AC, because it is an isosceles triangle. In an isosceles triangle we all know that two sides are equal. The bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Okay, तो यहाँ से ये जो B है ये बाइसेक्ट हो रहा है और ये एंगल C भी बाइसेक्ट हो रहा है. इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पे है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका वो है. तो इसको हम इस तरीके से इसको भी कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, सो ज्वाइन A टू O सो दैट OB इक्वल टू OC. अब हमको OB इक्वल टू OC प्रूव करना है. ठीक है, तो OB इक्वल टू OC प्रूव करने के लिए हमको दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे. लेट्स सी हाउ टू डू. सबसे पहले हम लोग करते क्या है, यहाँ पे मेरी बात सुनना आप लोग, कैसे कर सकते हैं कि OB इक्वल टू OC हम लोग कैसे प्रूव करेंगे. तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन जो है हमारे पास वो गिवन है कि AB जो है वो AC के इक्वल है. AB इक्वल टू AC गिवन है ना. अच्छा एक बताओ, तुमने एक थ्योरम पढ़ रखी थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो उसी तरीके से AB के अपोजिट में क्या है, ये AB हमारे पास, AB के अपोजिट में ये वाला एंगल बनेगा, फॉर्म होगा भाई. और अगर हम बात करें कि BC AC के अपोजिट में ये वाला एंगल फॉर्म होगा, तो एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC. एम आई राइट. एंगल ABC जो होगा वो एंगल ACB के इक्वल हो जाएगा. क्योंकि ये इक्वल क्यों होगा, क्योंकि एक थ्योरम होती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स हैं ये. ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को. तो चलिए अब अगर हम बात करें रिमेनिंग पार्ट की बात करें, AB इक्वल टू AC एंड ABC इक्वल टू एंगल ACB. अब अच्छा एक चीज बताओ मुझे जरा आप लोग, हमको प्रूव करना है कि OB इक्वल टू OC. तो अच्छा कि बताओ जरा ABC का हाफ क्या होगा. इफ आई टॉक अबाउट द हाफ ऑफ ABC एंड हियर हाफ ऑफ ACB, तो अगर बच्चों अगर हम बात करें हाफ ऑफ ABC, तो हाफ ऑफ ABC जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BOC के. एम आई राइट. ये हाफ ऑफ ABC किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BOC के. तो एंगल BOC इक्वल्स टू, भाई इधर क्या बचा, BOC बचा, और इधर क्या बचेगा, COB बचेगा, एंगल COB. अब ये एंगल इक्वल हो गया, एंगल BOC इक्वल है, कौन सा एंगल, एंगल BOC की बात कर रही है वाला पार्ट. अगर ये वाला पार्ट है इसका मतलब इसके सामने एक साइड इक्वल होगी, इसका मतलब OC जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, OC इक्वल टू OB. बस प्रूव्ड. ठीक है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, अब हमको क्या करना है, AO बाइसेक्ट एंगल A. अब हमको चेक करना है कि AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे. सबसे पहले हम लेते हैं ABO, इन ट्राइंगल ABO ले लेते हैं, और एक और ट्राइंगल ले लेते हैं ABO के बाद में हम ले लेते हैं ACO. दो ट्राइंगल हमारे हो जाएंगे. ठीक है, इन ट्राइंगल ACO, ABO और ACO. अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे हम एक चीज बोल सकते हैं कि एंगल AD, मेरी बात सुनो अच्छे तरीके से, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल यहाँ पे एक हमारे पास एंगल, जस्ट अ सेकेंड, एंगल ABO और एंगल ACO हमने ले लिया. तो हम यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं बच्चों कि AB जो होगा, AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है. ये तो गिवन है हमारे पास, ये क्या था, गिवन था. कहाँ गिवन था, यहाँ पे गिवन था AB इक्वल टू AC. ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC ये हमने प्रूव किया है. तो इसको हमने फर्स्ट बोल दिया, इसको बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, इसमें हमने प्रूव किया था. तो यहाँ डबल ए कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो सकती है. कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर सकते हैं, डबल ए. बट उसके पहले एक चीज़ हम लोग और यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एंगल ABO
एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ए बी ओ किसके इक्वल है? ए सी ओ के इक्वल है। बात समझ रहे हैं? ए बी ओ किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी ओ के। बात समझ में आ रही है आप लोगों की? नहीं समझ में आ रही है? या फिर हम बोल सकते हैं कि दिस एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो ये भी कैसा है? ये भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं पहले कि एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड। तो यहाँ से कौन से कॉन्ग्रुएंसी हम अप्लाई कर सकते हैं? बाय एसएस रूल। एसएस रूल अप्लाई कर दीजिए। एसएस रूल जब अप्लाई आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ओ, और ए बी ओ अगर ए सी ओ दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो व्हाट वी कैन से? आई कैन से एंगल ए बी ओ इज equal to angle ACO, and now I can say OA bisects angle A। ठीक है। एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो एंगल BOC है, यहाँ पर BOC के प्लेस पे हम एक चीज और बोल सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि इसको हम लोग ABO भी बोल सकते हैं। ABO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ACO। ABO इक्वल टू ACO भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। सॉरी, ए बी ओ जो होगा वो ए सी ओ के 1 सेकेंड, या जो ए बी ओ है वो एंगल ए सी ओ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। कोई दिक्कत नहीं। सो द ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको प्रूव करना है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? हमको प्रूव करना होगा कि ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है? पहले जरा हम दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। लेट्स सी हाउ टू डू। इन ट्राइंगल, पहले वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी। इन ट्राइंगल या ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी हमने ले लिया। तो यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हो बच्चों कि सबसे पहले ये वाला एंगल जो होगा, सो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके फाइन। ए द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी है तो मतलब इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। सी ए डी ये दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि बाइसेक्टिंग एंगल है। कौन सा एंगल है? ये बाइसेक्टिंग एंगल है। एंगल बाइसेक्टर है ना, ये जो AD लाइन है एंगल बाइसेक्टर, इसलिए बाइसेक्टिंग एंगल हो गया। ठीक है। AD जो हमारा है दोनों में ही क्या है? कॉमन है। AD इक्वल टू AD, ये क्या है? कॉमन है। दिस इज द कॉमन पार्ट। और एक चीज बच्चों यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल C, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC। ADC ईच 90, दोनों कैसे 90 डिग्री हैं। पूछो क्यों 90? अगर ये 90 है तो इधर वाला पार्ट भी कितना होगा? 90 ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे? ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। क्यों? बाय कौन सी सिमिलरिटी लगाई हमने? एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल। तो अब हमने देखा, एक चीज चेक की हमने क्या चेक किया यहाँ पे कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो ट्राइंगल ए सी डी के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। किससे? बाय कौन सी सिमिलरिटी हमने अप्लाई कर दी? हमने अप्लाई कर दी डबल एम। तो अब क्या होगा यहाँ पे? आई कैन से ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, एंड इफ AB is equal to AC, if AB is equal to AC, then what you can say? Then you can say triangle ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle. Isosceles triangle. ये क्या बन गया? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना क्या है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके, इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। सी फिगर, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमको प्रूव क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। तो व्हाट आई हैव टू प्रूव? आई हैव टू प्रूव बी ई इज इक्वल टू सी एफ। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे टीपी। टीपी मीन्स टू प्रूव। ठीक है, सो बी ई एंड सी एफ
ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। तो लेट्स सी विच ट्राइंगल आई कैन टेक। सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, ठीक है, ABC की बात कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, अगर हम ट्राइंगल ABC में देखें तो हमको क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC गिवन है ना, AB इक्वल टू AC गिवन है। और एक चीज़ आएगी कि साइड एंगल अपोजिट टू AB ये एंगल C हो जाएगा और एंगल अपोजिट टू AC एंगल B हो जाएगा। तो इसका मतलब एंगल C जो होगा वो एंगल B के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये तो गिवन था। और ये क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, अब हम एक काम करते हैं, अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेते हैं। पहला ट्राइंगल ले लेते हैं BFC। इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BFC ले लिया हमने, ये वाला ट्राइंगल। एंड आफ्टर दिस विच ट्राइंगल आई कैन टेक द ट्राइंगल CEB ले सकते हैं, ठीक है, CEB, ट्राइंगल CEB, जस्ट अ सेकेंड, CEB ये ले लिया, ठीक है। अब BFC में देखो जरा, BFC में आपको क्या मिल रहा है, इन ट्राइंगल BFC व्हाट यू आर गेटिंग, यू कैन से एंगल BFC, एक एंगल 90 डिग्री है, एंगल BFC इक्वल्स टू एंगल CEB, एंगल CEB। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ईच 90 डिग्री, ये दोनों कैसे 90 डिग्री हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद में ये चीज़ भी बोल सकते हैं, जो एंगल C एंगल B के इक्वल था ना, तो ये चीज़ भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल जो C था वो एंगल B के इक्वल था। ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं इस चीज़ को, है ना। और कुछ इसमें कॉमन मिल रहा, BC इक्वल टू BC, ये कॉमन है, ये क्या है, ये कॉमन है तुम्हारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, साइड एंगल साइड, तो बाई AS या ASA व्हाट एवर यू वांट टू से, AS ही बोल देते हैं, एंगल साइड रूल। ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कि ट्राइंगल जो BFC होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CEB के, BFC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEB हो जाएगा, ठीक है। एंड वी कैन से BE इक्वल्स टू CF, क्यों, बाय CPCT, ये BE इक्वल टू CF हो जाएगा किससे, CPCT से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना क्या है गिवन है। ओके, क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या गिवन है। ये क्वेश्चन 4 भी अच्छा क्वेश्चन है। ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल, सो द ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACBF, ओके, AB इक्वल टू AC। ये जो क्वेश्चन है सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। आप इसको ट्राई करिएगा अपने मन से, अगर नहीं कर पाएंगे तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। ABC एंड DBC, ओके, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC, सो दैट एंगल ABD इक्वल टू NCD। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ द क्लास 9th आई कैन से। पूछो कैसे, देखो सबसे पहले ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल D। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC हमने ले लिया, तो हम ले लेंगे DBC इस तरीके से। पहले देखो ABC और DC, हमने DBC ले लिया, तो देखो AB किसके इक्वल है, यहाँ गिवन है कि AB जो है वो किसके इक्वल, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। ये दोनों जो ट्राइंगल हैं सेम बेस BC पे हैं, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, मेरी बात सुनना, हम लोग कैसे करेंगे, हमने बोल दिया कि AB इक्वल टू, AB किसके इक्वल हो जाएगा, AB इक्वल्स टू AC, AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि AB के अपोजिट एंगल कौन सा बनना है, एंगल ACB। तो एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ABC, जो ACB एंगल होगा वो एंगल ABC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल क्यों हो जाएंगे, बिकॉज बोथ एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, व्हाट आई कैन से, angles opposite to equal sides, angles opposite to equal sides, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें इसी तरीके से, तो BD जो है, BD
बी डी सी डी के इक्वल है ना। तो बी डी के अपोजिट में एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, बी डी के अपोजिट में एंगल हमारे पास कौन सा मिल रहा है, एंगल बी सी डी, है ना भाई। इसको डी बी सी बोल सकते हैं, डी बी सी किसके अपोजिट में, बी डी, बी डी के अपोजिट में कौन सा, बी डी के अपोजिट में मिलेगा तुमको डी सी बी, तो आएगा एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, डी सी बी अपोजिट इक्वल टू एंगल डी बी सी। ये भी क्यों, क्योंकि ये भी कैसे हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये भी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स हैं, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास। इसके बाद हम बच्चों क्या बोल देंगे, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इसको चलिए लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन। अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी। अच्छा ए सी बी कहाँ पे है, ए सी बी ये वाला पार्ट और डी सी बी वाला पार्ट, मतलब ये हो जाएगा एंगल, कौन सा एंगल मिलेगा, ए सी डी, या करेक्ट, एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी, या इट इज प्रूव्ड। सो व्हाट यू कैन से हेंस प्रूव्ड। इन दोनों का जो सम होगा वो एंगल ए बी डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट्स सी हाउ टू डू। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC, ठीक है। एक ट्राइंगल ABC है, आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC, साइड BH प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इक्वल टू AB, सो द ट्राइंगल एंगल BCD इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, नो इशू। सबसे पहले छोटा सा काम कर लेते हैं, दो ट्राइंगल ले लेते हैं। हमारे पास दो ट्राइंगल कौन कौन से गिवन है, हमारे पास गिवन है ABC और हमारे पास ट्रायंगल है ABC और ADC। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से हो सकता है। लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम बात करें, यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें गिवन है। गिवन क्या है, AB इक्वल टू AC, ये गिवन था हमारे पास, तो हम लिख देते हैं गिवन है ये इस तरीके से, ठीक है ना। और एक चीज़ और गिवन है कि अच्छा AB इक्वल टू AC गिवन है, और क्या गिवन है, AD इक्वल टू AB गिवन है, AD इक्वल टू AB ये भी गिवन है। ये दोनों चीज़ें गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब करना क्या है बच्चों, मेरी बात सुनो। AB इक्वल टू AC गिवन है, AD इक्वल टू AB गिवन है, तो अगर हम इसको फर्स्ट बोल दें और इसको सेकंड बोल दें, तो इस कंडीशन में अगर AB AC के इक्वल होगा, AD AB के इक्वल होगा, तो क्या ये चीज़ बोल सकते हो कि AC इक्वल्स टू AB, AC इक्वल टू AD फ्रॉम, क्या बोल दोगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड मतलब इक्वल किया तो हमको पता चल गया कि AC जो है वो AD के इक्वल है। आप देखो मेरी बात समझो, हमको यहाँ पे क्या कंडीशन पता चल जाएगी कि AB इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AB, AC इक्वल टू AD। AB कहाँ पे, AB के जो अपोजिट में एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, मेरी बात सुनना, AB के अपोजिट में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा एंगल मिल रहा है, ये वाला एंगल है AB के अपोजिट में, दैट इज द एंगल ACB। कौन सा एंगल मिल रहा है, ACB। अगर हम इससे बात करें तो हम बोल सकते हैं एंगल ACB इज इक्वल्स टू, अब AC के अपोजिट में एंगल ये कौन सा हो जाएगा, ABC। सिमिलरली अगर हम बात करें AD के लिए, तो AD के अपोजिट में एंगल कौन सा मिलेगा, DCA इज इक्वल्स टू, और ABC के अपोजिट में कौन सा एंगल हमको मिल रहा है, ABC, सॉरी AB के अपोजिट में हमको मिल रहा है एंगल, AD के अपोजिट में हमको DCA मिल रहा था, ठीक है, DCA, और AB के अपोजिट में हमको मिल रहा है एंगल ACB। AB के अपोजिट में हमको कौन सा मिलेगा, ACB मिलेगा, ठीक है। और हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि AD के अपोजिट में अगर DCA है तो AC कहाँ पे है, 1 सेकेंड, AC के अपोजिट में हो जाएगा ADC, ये हो जाएगा ADC, ये एंगल, ठीक है। ये दो एंगल हमको मिल गए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, किसको, ACB और इन दोनों को, तो ऑन एडिंग इसको हम बोल देते हैं थर्ड, इसको हम बोल देते हैं फोर्थ, इनको ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल ACB प्लस एंगल DCA, ACB प्लस एंगल DCA इज इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल ADC।
अब यहाँ से ACB प्लस DCA किसके इक्वल हो जाएगा, मेरी बात सुनो, ACB और DCA, ACB कहाँ मिल रहा है हमको, ACB ये वाला पार्ट और DCA ये वाला पार्ट, तो हो जाएगा एंगल BCD, ये हो गया एंगल BCD इज इक्वल्स टू एंगल ABC, एंगल ABC ये वाला एंगल है ना, और एंगल ADC ये वाला एंगल है, तो दीज आर द टू एंगल्स। ओके फाइन, तो राइट डाउन लाइक दिस, एंगल ABC प्लस एंगल ADC लाइक दिस। ओके, अब मेरी बात सुनो जरा, अगर हम बात करें ट्राइंगल BCD में, इन ट्राइंगल BCD को ध्यान से देखो, तो BCD में क्या होगा, एंगल BCD प्लस एंगल CDB प्लस एंगल DBC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो आप क्या बोल सकते हैं आप कि BCD, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये तो BCD है, इट इज BCD प्लस इसके प्लेस पे क्या बोल सकते हो, CDB प्लस DBC, जो CDB प्लस DBC है इसके प्लेस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, CDB और DBC के भी प्लेस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये भी कितना होगा, एंगल BCD होगा, तो एंगल BCD इक्वल्स टू 180, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री, कैंसिल कर दीजिए, तो एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल इज इक्वल टू 90 एंड AB इक्वल टू AC, फाइंड एंगल B एंड एंगल C। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें। देखो ये इस तरीके से तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इस तरीके से ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल इज इक्वल टू 90, कोई दिक्कत नहीं, ये 90 डिग्री है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको बोलेंगे A, इसको बोलेंगे B, इसको बोलेंगे C, और AB और AC दोनों इक्वल हैं, AB इक्वल है और AC इक्वल है दोनों। ठीक है, फाइंड एंगल B एंड एंगल C, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पता है कि एंगल A कितना डिग्री, 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, तो हम बोल देंगे कि BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो BC स्क्वायर एज इट इज। अच्छा इधर देखो AC स्क्वायर, AC और AB दोनों इक्वल, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि AC स्क्वायर और AB की वैल्यू भी AC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, AC ये कितना हो गया, 2AC स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे क्या गिवन है, और कुछ गिवन है। ठीक है, फाइंड एंगल B एंड एंगल C, कोई भी दिक्कत नहीं। अब हमको एंगल B फाइंड करना है और एंगल C फाइंड करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, BC स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया हमारे पास, क्या आ गया, 2AC स्क्वायर। अब एक काम करते हैं बच्चों कि BC स्क्वायर इक्वल टू अगर 2AC स्क्वायर हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और हमें मिल सकती है कि AB के अपोजिट एंगल C है और AC के अपोजिट एंगल B है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, और एंगल सम प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे अप्लाई कर दें तो हम बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल B और एंगल C इक्वल है ना, तो एंगल C प्लस BK प्लस BC और A कितना है 90 इक्वल टू 180, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंगल C 45 है तो एंगल B भी 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, और इसका भी एक है तरीका होता है, मैं तुमको बताता हूँ क्या है। वो क्लास 10th में आपको मिलेगा कि अगर हम BC अपॉन AC कर दें इधर तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 चल रहा है ना। अगर इनको हम कन्वर्ट कर दें तो AC अपॉन BC इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। अब ये होता है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन AC अपॉन BC, PB पे अपॉन HHB, सॉरी ये होता है हमारा cos थीटा, ये होता है cos थीटा, ये 1/√2 होता है cos 45, तो थीटा इक्वल टू 45। इससे भी सॉल्व हो जाएगा, बट दिस इज नॉट इन योर क्लास, दिस इज द फ्रॉम क्लास 10th, ये क्लास 10th में, तो आप इस तरीके से कर लीजिए क्लास 9th के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर 60 डिग्री ईच।
ये तो बहुत ईजी है। तो इसमें करना क्या है, देखो इस तरीके से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो और इसमें करना क्या है 1 2 3 ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई है ना। ए बोल दो इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। अब करना क्या है तुमको, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ये सब इक्वल हो गए। अगर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी सी ए। एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। ये तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स हो गए। अब एक काम करो, देखो ये भी इक्वल, ये एंगल इक्वल हो गए तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तो क्या बोलोगे, एंगल ए बी सी कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। Yes, so you can see it is equals to 60 degree each. So student, this is the last question of exercise 7.2. I hope all of you understood this question. Okay children, so I will meet you in next video. तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।